इसलिए वेलकम ऑन फीफा पोस्ट टीवी। नया शो है, एक नई कहानी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले तो? नई कहानी है और ये सिर्फ कहानी नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक सोच को लेकर हम आगे आ रहे हैं और ये सोच बहुत ज़रूरी है कि एक लड़की के लिए उसकी शादी क्या होती है। एक लड़की के लिए शादी उम्र में उसकी मतलब जो ठीक उम्र होती है उसमें करनी चाहिए, या जब उसे लगता है कि ये मुझे शादी करनी है और किसके साथ करनी है। वो ये बहुत बड़ी सोच है आज के टाइम के लिए और इसी सोच को लेकर हम आ रहे हैं कैसे मुझे कम हो जाए। और ये सिर्फ लड़की की सोच के बारे में नहीं है, लड़के की सोच के बारे में भी है और ये दोनों अलग सोच को लेकर हम आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। सो इस जो कॉन्सेप्ट की आपने बात की, सही टाइम सही पर्सन, आप इस कॉन्सेप्ट में कितना बिलीव करते मैं हैं? करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी खुद की शादी वैसे की है। मैंने मेरे घर पे कोई मेरी शादी को लेकर कोई प्रेशर नहीं था और मैंने अपने सही पार्टनर को चुना, सही वक्त में चुना, तो यस मैं इस पे बिलीव करती हूँ। सो बात करें आपके किरदार की, तो क्या कुछ कहना चाहिए? एक माँ का किरदार प्ले कर रही हैं आप, क्या? ये माँ है और मुझे लगता है ये बहुत रिलेटेबल माँ है। सबके घरों में ऐसी माँ होती है और मुझे लगता है ये बेटियों को तो लगेगा, माँओं को भी लगेगा कि हाँ ये तो हमारे ही घर की माँ लग रही है। तो ऐसी एक माँ है और वो कैसी माँ है, मुझे लगता है कि आपको हमारा सीरियल देखना पड़ेगा। सो माँ का किरदार प्ले करना कितना स्पेशल है आपके लिए? एक्चुअली नहीं, क्योंकि मदरहुड, माँ होना एक अलग फीलिंग है और वो किसी भी उम्र में हो सकती है। उसकी ज़रूरी नहीं है कि आप खुद माँ हो। और इसका बड़ा एग्जाम्पल यशोदा और देवकी, जन्म किसी और ने दिया था, पाला किसी और ने, लेकिन वो तो माँ ही, दोनों भी माँ ही थी। तो मुझे प्रेशर नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अपने माँ को आई थिंक माँ का किरदार जो मेरी रियल माँ है उन्हीं को मैं सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मेरी एक इशू, कोई भी इशू हो मेरी माँ की सामने, वो कैसे सॉल्व करती थी, वो कैसे सोचती थी, वो कितना बिखर जाती थी, कितना रोती थी, कितना खुश होती थी, वो सब मुझे अभी याद आ रहा है और मैं वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो श्रुति झा के साथ और अरिजीत के साथ क्या कुछ बॉन्डिंग आप शेयर कर रही हैं? बहुत अच्छी, मतलब मैं वही कह रही हूँ कि मैं बहुत नर्वस थी। मुझे पता है कि ये दोनों, उनके फ़ैन बेस क्या है और कितने पागल हैं लोग इनको लेकर, तो मैं थोड़ी नर्वस थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन दिस गाइज आर सो कूल कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा और हमारी सीन्स बनते गए, केमिस्ट्री होती गई। सो क्या कुछ ऑन सेट फन मस्ती आप लोग एंजॉय कर रहे हो अभी? हाँ, हम जो रील्स की ट्रेंड्स जो होते हैं उस पर बहुत बातें करते हैं। कल से हम वो मोए मोए वाला कर रहे हैं। मज़ा आया वो मज़ा आ रहा है। और कुछ भी होता है कि अगर किसी टेक्निकल वजह से अगर रीटेक हुआ तो हम सारे मोए मोए करने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा बॉन्ड हो रहा है और यही बॉन्ड आई थिंक स्क्रीन पे भी दिखेगा। सो फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे शो के लिए? यही कहेंगे कि अब तक बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने और ऐसे ही प्यार भवानी को दीजिए, अमू को दीजिए, विराट को दीजिए, बबीता को दीजिए और हमारे सीरियल के हर एक कैरेक्टर को दीजिए। थैंक यू सो मच।